रिटर्निंग अधिकारी 31 जोगिंदरनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में यदि आदर्श चुनाव आचार संहिता का कहीं भी उल्लंघन होता है तो सी-विजिल ऐप के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को इसकी जानकारी दी जा सकती है। इस दौरान जानकारी देने वाला व्यक्ति यदि चाहे तो अपनी पहचान गुप्त रख सकता है। डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया गूगल प्ले स्टोर से चुनाव आयोग की सी-विजिल ऐप को स्मार्टफोन पर डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से कहीं पर भी आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना पाई जाती है तो इसकी जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना जिसमें ज़बरदस्ती वॉल राइटिंग करना, पोस्टर लगाना, झंडा, शराब का वितरण, उपहार वितरण, बिना अनुमति चुनावी सभा करना इत्यादि शामिल है का फोटो या वीडियो बनाकर जानकारी दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि सभी जोगिंदरनगर के सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन शेड्यूल फिक्स किया है वो कल जारी कर दिया गया है। उसके हिसाब से 12 नवंबर को हमारे वोटिंग का डे फिक्स किया गया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ क्षेत्रवासियों को कि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श आचार संहिता जिसे हम कहते हैं वो हमारे क्षेत्र में लागू हो चुकी है। तो उसके बारे में मैं एक दो बातें जो हमारे शहरी हैं उनको बताना चाह रहा था। एक तो सबसे पहले ये है कि जैसा आपको मालूम है कि इलेक्शन के टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस होती है। इसमें कई बार हमारे पास शिकायत आती है कि जी कहीं पे ज़बरदस्ती वॉल राइटिंग कर दी गई किसी के घर पे, या कहीं पे कोई झंडा लगा दिया गया, पोस्टर लगा दिया गया, ठीक है, या किसी पब्लिक प्लेस पे किसी कैंडिडेट ने वहाँ पे झंडा या पोस्टर कुछ वॉल राइटिंग कर दी, इस तरीके की कोई कार्रवाई कर दी, या कहीं पे शराब बांटी जा रही है या गिफ्ट आइटम्स बांटी जा रही हैं, कहीं पे किसी मंदिर में इलेक्शन से रिलेटेड कोई सभा की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन के दायरे में आती हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने सी-विजिल नाम से एक ऐप बनाई है। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं और जो लोग एप्पल इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ये ऐप अवेलेबल है। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके और ऐसी कोई भी वायलेशन हो रही है तो उसको वीडियो के ज़रिए या ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के ज़रिए आप वो ऐप के ज़रिए हमारे पास उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। और इसमें इसकी जियो टैगिंग की जाती है, रियल टाइम इसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो इसमें जो है इसके फेक होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। और इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि आप अपनी आइडेंटिटी को गोपनीय रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो मैं आप सबसे ये अपील करूँगा कि इलेक्शन के टाइम पे आप सब जो हैं हमारे आँख और कान हैं। अगर ऐसी कोई वायलेशन आपके ध्यान में आती है तो आप सी-विजिल ऐप के ज़रिए हमें इन्फॉर्म करने की कृपा करें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और जो हमारे डिसेबल्ड जो क्या बोलते हैं, हमारे कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जिनकी उम्र बहुत हो जाती है या डिसेबल्ड हैं, 40% से ज़्यादा जिनकी डिसेबिलिटी है, उनके लिए एक हमारे इलेक्शन कमीशन ने एक PWD ऐप लॉन्च की है, पर्सन विद डिसेबिलिटी ऐप। और उसमें जब आप वोटिंग करने जाते हैं तो वोटिंग के लिए आपको अलग अलग सुविधाएं इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रदान करता है, जिसमें अगर आपको वहाँ इलेक्शन जो आपका बूथ है, पोलिंग बूथ है, वहाँ पहुँचने के लिए आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। यदि आपको उसमें वहाँ जाने के लिए कोई सहायक की आवश्यकता है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आपको कोई व्हील चेयर चाहिए तो वो आपको दी जाएगी। ये सारी सुविधाएं आपको RO की तरफ से दी जाती हैं। तो आप ये ऐप भी जो है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और आपके घर में कोई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कोई ऐसे डिसेबल्ड व्यक्ति हैं जिन्हें मतदान केंद्र तक जाने के लिए सहायता की आवश्यकता है तो आप इस ऐप के थ्रू वो उसकी डिमांड कर सकते हैं। एक तीसरी जो है ऐप जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है KYC ऐप। KYC ऐप मतलब नो योर कैंडिडेट।
तो इसके ज़रिए जो भी हमारे पास जो कैंडिडेट्स नामांकन पत्र भरेंगे तो उनका जो एफिडेविट है वो इसमें डाल दिया जाएगा, तो जिसमें खासकर जो उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं कैंडिडेट्स के वो इसमें दिए रहते हैं। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन का इसको डालने, इस ऐप को बनाने का ये मंशा है कि आप अपने कैंडिडेट को जानें, जितने भी कैंडिडेट्स ने आपके इलाके में इलेक्शन में अप्लाई किया है, और कैंडिडेट्स को जानने के बाद आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एक अपील मैं अपने जो नए मतदाता हैं, जो 18 से 19 साल के जो हमारे मतदाता हैं, उनसे भी मैं करना चाहूँगा कि एक तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे जोगिंदरनगर क्षेत्र में लगभग 3000 से ज़्यादा नए मतदाता जो हैं वो इस बार एनरोल हुए हैं, और आप लोगों के लिए एक ये पहला मौका होगा वोटिंग करने का। तो उस दिन ज़रूर आप अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन पे जाके, जहाँ पे आप रजिस्टर्ड हैं, वहाँ जाके आप वोट करें। जय हिंद, जय हिमाचल। आपका फैसला के लिए जोगिंदरनगर से कैलाश की रिपोर्ट।